माइक साथ नहीं दे रहा। और मेरे भाई, मैं मुसलसल प्रोग्राम में चल रहा हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता हो रहा है। मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा पढ़ी थी, इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी। और एक आयत करीमा और भी है, रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल लदीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफरा। यहाँ पर हुफ़ाज़ इकराम बैठे हैं, अच्छी तरह से इस आयत मुबारका को समझ सकते हैं इंशाअल्लाह। इसका जो माना है, इसकी जो मीनिंग है, इसका जो मफहूम है, वो आप तक हम जरूर पेश करेंगे। उससे कबल मैं 2-3 शेर पढ़कर आपका अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि आप सो रखेंगे या जग रखेंगे। पढ़ दिया जाए, बोले सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा कि सरकार की आमद का महीना चल रहा है, सरकार की आमद की तारीख भी करीब आई। लेकिन मेरे प्यारे, याद रखना, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पेटों में खलबली मचा करती है, जिनके पेटों में जलजले आया करते हैं, जिनको तकलीफें हुआ करती हैं। जिस नाम से तकलीफ हुआ करती है, अल्लाह अकबर कबीरा, आका के नाम पर न जाने कितनी उनको तकलीफ हुआ करती है। और मेरे भाई को पकड़कर सीधे साधे सुन्नी से अकीदा मुसलमान को पकड़ करके बेवकूफ बनाया करते हैं, उसके ईमान और अकीदों को खोखला किया करते हैं। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ। शायर ने क्या खूब कहा था कि हम खुशी मनाएंगे। देखिए शेर देखें, सुनिएगा कि हम खुशी मनाएंगे, अमा यार चलो या मर जाओ। हम खुशी मनाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। सरकार की आमद पर सब्ज रंग का झंडा छत पे हम लगाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। सरकार की आमद पर सब्ज रंग का झंडा छत पे हम लगाएंगे, तुम चलो या मर जाओ, तुम चलो या मर जाओ। और सरकार की अजमत पर, इज्जते पैगंबर पर, सरकार की अजमत पर और इज्जते पैगंबर पर जान हम लुटाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। जान हम लुटाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। और शायर यूं नक्शा खींचता है कि शहरे 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 मदीना की तौसीफ होती है और होगी, कि शहरे मदीना की तौसीफ होती है और होगी। आमना तेरे लाल की तारीफ होती है और होगी। और सरकार मरहबा के नारे से जिसके पेट में तकलीफ होती है और हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सरकार मरहबा के नारे से जिसके पेट में तकलीफ होती है और होगी। और मेरा इमाम फरमाता है, मेरे इमाम ने क्या खूब कहा कि खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप चाहेंगे तो हमसे बुलवा लेंगे, लेकिन नहीं चाहेंगे तो मैं अपनी जगह ले फिर चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जो आपको पकड़ करके कोलिया में ले जाकर के समझाते हैं, इंशाअल्लाह आज उनकी कमर टूटेगी और उनका ऑपरेशन भी होगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाह मुआशरा बहुत बयान हो चुका, लेकिन हम आशिक़ रसूल हैं, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले हैं, मुस्तफ़ा से जान जुटाने वाले हैं। हम वो भी जानना चाहते हैं, हम वो भी सीखना चाहते हैं। तो देखें मेरा इमाम क्या फरमाता है कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। और शायर ने क्या खूब कहा है कि फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे। हजरत इस्माइली साहब, इमाम साहब, तवज्जो चाहूंगा, आप इमाम साहब, आप जफ्ताब साहब सुने, ये शेर मेरा बड़ा गर्दिश करता है। सुने कि फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, मुस्तकीम मारेंगे, असहाबे फली मारेंगे। और जो भी करता है सरकारे मदीना की शान में तबर्रेबाजी, उसको
उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। ऐसा सुभान और अल्लाह। इसी तर्ज में तरन्नुम में इसी लहजे में एक और पकड़े। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पास बनाए फिजा में ले रहे बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि सिर्फ डाली ही नहीं चढ़ लेंगे, सिर्फ डाली ही नहीं चढ़ लेंगे, बहुत मारेंगे। अब यार अपने पंजे में जकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। सुभान अल्लाह। पंजे में जकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। और अदावत, दुश्मनी, बगावत छोड़ दे सरकारे मदीना की, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। बोले लहकी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं या अशार का सिलसिला जारी रखें? गुफ्तगू को आगे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने मेरे रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दसा के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर के भेजा। मैंने एक आयत और पढ़ी जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है, अलम तरा इलल लदीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफरा। मैंने कहा था इंशाअल्लाह उनकी कमर टूटेगी, लचकेगी भी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और दम भी तोड़ेंगे। अगर पिलपिला होगा तो तुम दबा के निकलेगा भी इंशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, उन पर फिदा होने वाले बड़ा मटकते हैं, बड़ा परेशान होते हैं, खलबली मचती है, तूफान आता है। अरे तुमने सरकार की आमद पर ये हरा झंडा क्यों लगा लिया? ये तुम रैली क्यों निकाल लिए? अकबर ने निकाला था क्या? फारूक आजम ने निकाला था क्या? उस्मान गनी ने निकाला था क्या? मौला अली ने निकाला था? अरे नादान, मौला अली ने नहीं निकाला, रसूलुल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अगर तेरे में हिम्मत है, तेरे में ताकत है, तू गलत कहता है तो जरा बता, क्या सिद्दीक़ अकबर ने मना किया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सिद्दीक़ अकबर ने मना किया? क्या फारूक आजम ने मना किया? क्या उस्मान गनी ने मना किया? क्या मौला अली ने मना किया? तो जवाब आएगा नहीं मना किया, सुभान अल्लाह। नहीं मना किया, तो फिर खलबली क्यों? खलबली क्यों? परेशानी क्यों? इसीलिए एक शेर है ना कि निसार तेरी चहल पहल पर। सुभान अल्लाह। देखें, जिसकी गुलामी में, जिसकी गर्दन में इबलीस का बच्चा हो, वाह वाह बेशक। जिसकी गर्दन में इबलीस का बच्चा होगा, वही कतराएगा मिलादे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। जिसकी गर्दन में इबलीस का पट्टा होगा, वही तो कतराएगा मिलादे मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। और आशिक़ रसूल की गर्दन में जब मोहम्मद की गुलामी का पट्टा होता है तो बिलाल हबशी बनता है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। बिलाल हबशी बनता है। अब उस गुलाम को चाहे मक्का की तपती रेत से कढ़े लो, बेशक, वाह वाह माशाअल्लाह। उस गुलाम को चाहे मक्का की तपती रेत पे कढ़े लो, चाहे जान से मारने की धमकियां दो, लेकिन गुलाम यही कहता है कि हम गुलामाने मोहम्मद हैं, जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर।
तो मेरे प्यारे मैंने कहा ना, जिसकी गर्दन में इब्लीस का पट्टा, जिसकी गर्दन में इब्लीस के कुत्तों का पट्टा, वही तो कतराएगा मिलादे मुस्तफा से। और मैंने बताया कि जिसकी गर्दन में मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा पड़ा है, कसम खुदा की उसको तुम मार तो सकते हो, जान तो ले सकते हो, लेकिन उसका ईमान नहीं ले सकते। माशाअल्लाह, उसका ईमान कभी नहीं ले सकते। वही बिलाल थे, मैया बिन मोहम्मद की गुलामी में फरेफ्ता, मोहब्बत में पागल। जब देखो तब बिलाल की जबान पर मोहम्मद का नाम। और मैंने बताया कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, खबर दीजिए, बता दीजिए कि सबसे पहले रब्बे कदीर ने किस चीज को पैदा फरमाया। तो मेरे प्यारे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर, बेशक सुभान अल्लाह, नबी के नूर को पैदा फरमाया। और आज का मुल्ला, अल्लाह कहता नूर, अल्लाह कहता नूर, और मुल्ला कहता नहीं, बशर हमारी हमारा तेरी तरह नबी का बचपन देखो, झूले में ले, तेरी तरह मानूंगा, तेरी तरह नबी का बचपन देखो, झूले में लेटे, प्यारे आका, बचपन का मामला, बच्चे का मामला। लेकिन आज का मुल्ला उठा करके कहता, किताबों को उठा करके कहता, मेरे प्यारे की हमारी तरह, अरे मानूंगा तेरी तरह, पहले आ रसूलुल्लाह ने जो करके दिखाया वो बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे प्यारे, मेरा सारा बयान इसी पर रहता है, मेरा सारा बयान इसी पर रहता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? पढ़ते जाएं, बोले या रसूल अल्लाह। आज का मुल्ला कहता नहीं, हमारी तरह। मेरे प्यारे, जब फार्मी अंडा और देसी अंडा बराबर नहीं हो सकता, तो रसूलुल्लाह और हम कैसे बराबर हो सकते हैं? लेकिन वो गली गली, कूचे कूचे, बस्ती बस्ती, करिया करिया जा करके ईमान को खोखला करते, ईमान को लूटते, तबाह बर्बाद करते। लिबादा, लिबास, नमाज। अमा यार, जिस नमाज में नबी की मोहब्बत नहीं, कसम खुदा की वो नमाज रब की बारगाह में कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे कितनी नमाजें पढ़ डालो, चाहे कितने भी सजदे कर डालो, चाहे कुछ भी कर डालो। मैं बात कर रहा था, नबी बचपन में छोटे से हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा और मेरे आका की उंगली जिस तरफ जाती थी, चांद उधर भी उधर ही जाता था। अगर मेरे मुस्तफा की उंगली दाहिनी जानिब जा रही थी, तो चांद दाहिनी जानिब जा रहा था। अगर मेरे मुस्तफा की उंगली बाईं जानिब जा रही थी, तो चांद बाईं जानिब जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा नबी बचपन में है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा नबी चांद से बातें कर रहा है, चांद से खेल रहा है। मेरे की उंगली के इशारे से वो चांद गर्दिश कर रखा है। लेकिन ये आज का मुल्ला जो कहता है कि नबी हमारी तरह, तो पहले चांद से खेल के दिखा, चांद के टुकड़े करके दिखा, तेरे कदमों में सर को खम करने के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। चांद के टुकड़े करके दिखा, फिर तो मानेंगे ना तू नबी की तरह। और अगर हिम्मत नहीं कर सकता, तो फिर मुंह बंद कर ले, तो फिर मुंह बंद कर ले। और जो आका के गुलाम कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, सुभान कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। एक बात, आखिरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, सुने।
रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दसा के अंदर इरशाद फरमाया, अलम तरा इलल लदीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफरा। अब तवज्जो करें, अल्लाह ने हमें जमीन अता की, ऊपर आसमान का सामियाना लगा, एहसान नहीं जताया कि हमने अपने बंदों पर एहसान किया, हालांकि ये नेमत है। बेशक बेशक। अगर इस नेमत का हम इनकार करें तो हम बिल्कुल। तो ये नेमत है कि नहीं है समझे। अल्लाह ने आसमान अता किया, लेकिन एहसान नहीं जताया। माँ बाप अता किए, एहसान नहीं जताया। हमें खाने पीने के लिए ग़िज़ाएं अता की, लेकिन एहसान नहीं जताया। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई मदीने के ताजदार की, तो रब्बे कदीर कहता है कि हमने अपने महबूब को पैदा करके अपने बंदों पर एहसान, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एहसान किया है। अब मेरे प्यारे देखें समझे, कुरान कहता है अलम तरा इलल लदीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफरा। आखिरी बात सुनी, अल्लाह कहता है कि मेरा महबूब मेरी तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, कुरान कहता। किसी की ना मानो, खुदाए पाक की मानो। कुरान अल ऐलान कह रहा, ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने महबूब को सबसे बड़ी नेमत बना करके भेजा। और 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बेशक। क्या फरमाता है कि महबूबे खुदा मेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत। अब तवज्जो करें, 30वें पारे में रब्बे कदीर ने कहा कि मेरी नेमत का खूब खूब चर्चा करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। चर्चा करो। बताया किसने? अल्लाह ने बताया कि महबूबे खुदा मेरी तमाम नेमतों में सबसे आला नेमत। अब मेरे प्यारे उसी नेमत को, उसी नेमत पर खुशी का इजहार करने को कहता कौन? कुरान उठाओ, 30वां पारा खोलो, देखो रब कहता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और मेरी नेमत का खूब खूब चर्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अस्मते सरकार, अस्मते सरकार, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। हजरत मौलाना हसीब रजा साहब किबला, हजरत मौलाना हसीब रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्दा, बहुत उम्दा। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। तो हम अल्लाह की माने या मुल्ला की? अल्लाह बड़ा है ना, अल्लाह बड़ा है ना। तो हम अल्लाह की मानेंगे मुसलमानों। कान खोल करके ये पैगाम सुन लो नौजवानों, किसी के बहकावे में ना आना, किसी के परावे में ना आना। हालांकि मेरे नबी की हदीस शरीफ है कि मेरी उम्मत 73 में बटेगी, 73 में बटेगी। लेकिन सहाबा इकराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह 73 में बटेगी, 72 नारी, लेकिन एक जन्नती कौन होगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जो मेरे और मेरे सहाबा के कदम पे चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सीना ठोक के बताना चाहता हूं कि वो जमात अहले सुन्नत है, सुन्नत है, जिसको आज के दौर में मसलक के आला हजरत के नाम से, इसीलिए हम कहते हैं कि वादी रजा की। आला हजरत का नाम ऐसे नहीं लेते हैं, आला हजरत ने बहुत दिया है। 1400 से ज्यादा किताबें दी है। और फतावा रज़विया तो छोड़ो, एक शेर का तर्जुमा बता दो। हदायत के बख्शिश का जो एक शेर है,
उसका तर्जुमा बता दो। ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना। इसीलिए हम आला हज़रत का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि वो खान था। अरे वो खान नहीं, वो सच्चे आशिक़े मुस्तफा थे। अरे वो सुन्नियत की जान थे। अगर आला हज़रत न होते तो आज पहचानता कौन? अगर आला हज़रत न होते तो इन बदमज़हबों को कैसे पहचानता, कैसे जानते? आला हज़रत ने कलम की वो मार वो कलम की मार मारी कि दूध का दूध, पानी का पानी। अब सुने, मैं इसलिए नहीं कहता, सुने, वादी वादी मेरे भाई, आप लोग बोलेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो हम भी बैठ जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है अपने इमाम की शान में, क्या कहता है? वादी रजा की कोहे कोहे हिमालय रजा कहे, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा कहे। जिस समत देखिए वो इलाका, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और मैं यूं कहता हूं कि जमाने जमाने भर में फैला है उजाला आला हज़रत। अब लोग कहेंगे मिलाद तो आका की हो रही, आला हज़रत का नाम क्यों ले रहे? कहेंगे ना मिलाद आका की होती है, सुन्नी आला हज़रत का नाम लेते हैं। हमारा आला हज़रत ने ही सिखाया कि मुस्तफा से इश्क कैसे करना है। डाल दी कल्ब में मुस्तफा सज्जदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सज्जदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। ऐसी नहीं कहते सलाम आला हज़रत पे, समझ रहे हैं? आला हज़रत मेरे प्यारे, जब आला हज़रत ने हमें सिखाया कि ऐ मेरे चाहने वालों, आका से मोहब्बत ऐसे ऐसे करो। अब यूं समझो, कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह। अच्छा, तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तो न जाने कौन कौन से गुनाह करता हुआ नजर आता है। शराब के अड्डे पर भी जाता है, जिना के अड्डे पर भी जाता है, बुराइयों की जगहों पर भी जाता है, और तुम उसकी तुलना मेरे नबी से करोगे? जो मेरा नबी सरापा मासूम बन करके आया, सरापा मासूम बन के आया, तुम उसकी तुलना, उसका मुकाबला उस भाई से जिसका पता ही नहीं कितनी बार उसने शराब की, कितनी बार उसने भाई का हक मारा हो। अरे मेरे मुस्तफा तो ऐसे हैं, भाई को तो देखते की है। मेरे मुस्तफा ने तो काफिरों को भी खिलाया है। इसीलिए बरेली के ताजदार ने क्या खूब कहा कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। हमें देने वाले तो बहुत है, बहुत है, लेकिन देने के लिए शक्ल होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, दिल होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। इसीलिए मेरे इमाम ने क्या खूब कहा कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। हमारा देने वाला ही सच्चा। बोले सुभान अल्लाह। जिनका नबी देने वाला नहीं है खामोश नहीं, देता भी है और सुनता भी है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
और मेरे प्यारे ये मेरे इमाम ने सिखाया। तो बताओ जो शख्स आका के बारे में बताए, आका के बारे में ये बताए कि ताजीम कैसे करनी है, मोहब्बत कैसे करनी है, तो क्या हम इतने बेगैरत हम उसकी तारीफ ना करें? हम उसकी तारीफ ना करें? तभी कहते हैं कि जमाने भर में फैला है उजाला आला हजरत का। अमा यार जिधर देखो उधर ही बोलबाला आला हजरत का। और न बिगड़ा है न बिगड़ेगा कभी नजदी वहाबी से। मेरे दिल की तिजोरी पे है ताला आला, मेरे दिल की तिजोरी पे है ताला आला हजरत का। मेरे दिल की तिजोरी पे है ताला आला हजरत का। अब सुने तकलीफ परेशानी मिर्ची भी लगती है मेरे प्यारे। मैंने कुरान की आयत पेश करी। कुरान कहता तो अल्लाह की मानो ना कि मुल्ला की। समझ रहे हैं आप? बोले ना, बोले सुभान अल्लाह। हाँ मेरे प्यारे, डरना नहीं है क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं। और हाँ तुम नबी के गुलाम तो जरूर हो, नबी से प्यार तो जरूर करते हो, लेकिन बहुत गलतियां करते हो। बता दी गलतियों को, बुरा तो नहीं मानेंगे। बुरा मानना कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खा ले कोई बात नहीं। हजरत तवज्जो चाहूंगा, देखिए जुलूस निकलता है। ये जो ये वाले हैं है ना, बड़े डेंगे मार हैं। और ये पैगाम भी है ना कि मेरा रसूल रहमत बन कर के आया, ना कि जहमत, रहमत बन कर के आया। और ये लोग जो है डेंगे मारते हैं। जब हम मारने वाला करते तभी तो मारते हैं। जुलूस निकालते उसमें उछलते कूदते। चाहूंगा आप लोग जुलूस निकालते हैं। जुलूस निकालने का मतलब यह है सिंपल सादा सादगी के साथ चाहिए, ताकि लोग देख करके तुमसे सबक हासिल करें और जो गैर हैं वो मुतासिर हों। और मेरे प्यारे उनके दिल में क्या पता कि मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाए और देखें और सोचे कि जब ये लोग मुस्तफ़ा की पैदाइश पर मुस्तफ़ा के गुलाम इतने बा अमल और जो है इतने सिंपल और सादगी के साथ जुलूस निकाल लगे हैं, तो फिर इनका नबी कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका नबी कैसा होगा? क्या पता। आपका ये किरदार देख करके, आपका ये अखलाक देख करके वो जो है दायरे इस्लाम में आ जाए, कितना फायदा है। ये समझे कि कमर तोड़ना बंद कर दी, बंद नहीं किए होगी। बोले सुभान अल्लाह। और तेज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे अब ये गलती तो नहीं करेंगे, उछलेंगे नहीं जुलूस में, कूदेंगे तो नहीं जुलूस में। हाथ उठा करके बताए कौन कौन नहीं जुलूस में कूदेगा? माशाल्लाह, सब उठाएं, अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। माशाल्लाह। अब आपको जुलूस मोहम्मदी में जाना है, लेकिन आपको सिंपल सादा तरीके से जाना है। लोगों को बताना है कि हम आतंकवाद नहीं, हम दहशतगर्द नहीं, हम तो उस मुस्तफा के गुलाम हैं जो मुस्तफा दुनिया में आते ही अमन और शांति का पैगाम दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा दुनिया के अंदर आते ही अमन और शांति का पैगाम दिया था। मेरे प्यारे एक बात बता कर रुखसत होता हूँ। मेरे प्यारे जब मेरे आका की आमद हुई थी तो रब्बे कदीर ने मेरे प्यारे सितारों को कुमकुमे बना करके, और जो है ये जो है सितारों को कुमकुमे बना करके अल्लाह के घर के करीब किया था। याद रखना मुसलमानों, आज का ये मुल्ला सवाल उठाता है, सवाल पे सवाल करता है। ऐ लोगों बताओ, ये तुम नबी की आमद पर झंडे लगाते हो, क्या जिब्रील ने, क्या सिद्दीक़ अकबर ने लगाए थे, क्या फारूक आज़म ने लगाए थे, क्या अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था? आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया था आका की आमद पर, ऐ जिब्रील जाओ 3 झंडे लेकर के जाओ। एक झंडा काबे की छत पर सब करना, एक झंडा मशरिक में लगाना, एक मगरिब में लगाना। अब देखो मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा करने पर इतना खुश है,
इतना खुश है कि आपने इतना खुश है कि फरिश्ते को हुक्म दे रहा है, ऐ जिब्रील जाओ 3 झंडे लेकर के जाओ, एक काबे की छत में नस्ब करो, एक मशरिक में लगाओ, एक मगरिब में लगाओ। और फिर मेरे प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के करीब वो जो आसमान के सितारे कोसों दूरी पर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उन सितारों को कुमकुमे की शक्ल में नकल करके अब्दुल्लाह के घर के करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया, इतना करीब कर दिया, ऐसा लग रहा था वहाँ पे जो औरतें मौजूद थी उन लोगों ने कहने पर मजबूर हो गई, या अल्लाह कहीं ये सितारे टूट करके हमारे ऊपर न गिर पड़े। अब मेरे प्यारे बताओ, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारे अंदर गैरत जिंदा है, हम नबी का गुलाम हैं। अब मेरे प्यारे देखें, वो कहते हैं कि तुम नबी क़यामत पर घरों को क्यों सजाते हो, लाइटिंग क्यों करते हो, तुम गलियों को क्यों सजाते हो। तो मेरे प्यारे हमारी हैसियत नहीं है कि हम सितारों को जो है कुमकुमे बना करके अपने घरों पे लगाएं। माज़अल्लाह हमारी ताकत नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी जो हैसियत है हम उस हैसियत के मुताबिक जो है अपने घरों को सजाते हैं, अपनी गलियों को सजाते हैं और अपने घरों के ऊपर झंडे नस्ब करते हैं। अगर तुम्हारे पेट में तकलीफ होती है तो होए, तुम्हारे पेट में दिक्कत होती है तो होए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे कोई परेशानी नहीं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तुमसे नहीं कहने आते क्योंकि तुम्हारी गर्दन में इब्लीस का पट्टा है, ना कि मोहम्मद अरबी का। इसीलिए मेरे प्यारे आपको बहक होती है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव के अंदर एक नूरानी काफिला है, माशाअल्लाह मिलजुल करके रहें और इनसे प्यार मोहब्बत के साथ रहें। जो भी के इमाम हैं उनसे मोहब्बत करें और मेरे प्यारे भी ये समझाएं उस पर अमल करें, क्योंकि अपनी बात नहीं बल्कि आमना के लाल की बात करते, आमना के लाल की बात करते। एक आखिरी बात बता करके रुखसत होता हूँ जो जरूरी है। मौलाना आफ्ताब साहब ने इस प्रोग्राम को अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में और आज बच्चे की उस खुशी पर अल्लाह ने इन्हें जो नेमत नवाजा, देखें अब वो लोग भी जब उनके घर में कोई औलाद जन्म लेती है तो वो भी खुशियां मनाते हैं, लेकिन नबी की आमद पर खुशियां मनाने से कतराते तो हम वो नहीं हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे, एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत ने बच्चे की पैदाइश की खुशी में मिलाद मुनक्किद किया, प्रोग्राम रचाया, उलमाए किराम को बुलाया, आपको बुलाया, आपको इकट्ठा किया। आका का मिलाद सुन रखेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र सुन रखेगी, प्यारे आका की तारीफ हो रखी है, रब की पाकी बयान की जा रखी है। तो मेरे प्यारे देखिए, इन्होंने इनको जो अल्लाह ने नेमत अता की उसका शुक्रिया नेक काम से कर रखे हैं। और जिनके घर में बच्चे जन्म लेते हैं, जिनके घर में बच्चों की पैदाइश होती है, वो यहाँ से सबक सीखें और यहाँ से सबक हासिल करें कि आज के बाद जो लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर डीजे, डांस पार्टियां, फाहिशा औरतों को बुलवा करके डांस करवाना जो ये कर रहे थे, मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुमने अपने बच्चों की पैदाइश पर अगर तुमने ये नाजायज काम किए तो याद रखना मुसलमानों, वही बच्चा कल बड़ा होकर के तुम्हें तू में करता हुआ नजर आए। तो मेरे प्यारे अल्लाह ने नेमत दी है, उसका शुक्रिया जो है नेक काम से ही करना चाहिए।